हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम देखेंगे। उपवास और प्रार्थना से चंगाई होता है। उपवास और प्रार्थना से चंगाई होता है, इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना करना चाहिए चंगाई के लिए। क्योंकि जब हम उपवास और प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, हम और भी आत्मा में गहराई में चले जाते हैं, जहाँ पर हमारा कांटेक्ट परमेश्वर से होता है। और परमेश्वर जब हम आत्मा में चलते हैं, वो हमारी इच्छा पूरा करता है। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 26 में कहता है, जिस तरह परमेश्वर यहोवा जायराह है, जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, इसलिए उसका नाम यहोवा हीरे है बोलकर बाइबल कहता है। यस, उसी तरह वो यहोवा एल शडाय है बोलकर बाइबल कहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम यहोवा एल शडाय है बोलकर। वो सेनाओं का यहोवा है बोलकर, इसलिए उसका नाम यहोवा साबोत है। उसी तरह परमेश्वर का एक नाम और भी है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है बोलकर, यहोवा राफा बोलकर उसका नाम है बोलकर। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 26वां वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर का और एक नाम, यानी उसका और एक स्वभाव, चंगा करने का स्वभाव है। यस, वो लोगों पर तरस खाता है और उन्हें चंगाई देता है। वो पूरा दया से भरा हुआ परमेश्वर है, भलाई से भरा हुआ परमेश्वर है बोलकर हम निर्गमन 15वां अध्याय 26 में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन की किताब 15वां अध्याय में, इज़राइल लोग लाल समंदर से पार होने के बाद, यानी दुख और कष्ट से पार होने के बाद, यह समंदर से परमेश्वर ने उन्हें पार लगाया। जब दुश्मन उनका पीछा कर रहा था, फारो की सेना उनका पीछा कर रहा था, तब परमेश्वर ने देखा कि पीछे फारो है और आगे लाल समंदर है, तो परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के लिए लाल समंदर खोल दिया और उनके लिए लाल समंदर में मार्ग बनाया। यह ज़मीन को सूखा किया और उन्हें पार लगाया। देखिए, तब हम देखते हैं 15वां अध्याय में मोसेस और मिरियम यहाँ पे गीत गाते हुए हम देखते हैं। मिरियम हो पूरी तरह परमेश्वर की स्तुति कर रही है बोलकर हम देख रहे हैं। यस, म्यूजिक बजाते हुए वो गीत गा रही है। मगर जैसा गीत गाना खत्म होता है, 3 दिन के बाद यानी उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। बाइबल में लिखता है कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है 3 दिन, यानी उपवास के जैसा हो गया और उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने उन्हें पानी दिखाया, तो पानी जब पिया तो वो कड़वा था बोलकर बाइबल कहता है। तब वो कुड़कुड़ाने लगे। यस, हमारे ज़िंदगी में जब तकलीफ़ है, जब हम उपवास पकड़ते हैं, चंगाई के लिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो चंगाई देगा बोलकर। यहाँ पे इज़राइल लोगों ने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने लाल समंदर में रास्ता बनाया, यानी पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर भी ये लोग पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे। देखिए, बहुत से लोगों को वचन मालूम है, फिर भी अनेक चिन्ह और चमत्कार देखे हैं वे, फिर भी चर्च हम कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के खिलाफ, हम नाराज़ हो जाते हैं खाने पीने के बारे में। ये गलत है, गलत है। यहोवा जायराह जो हमारा सब ज़रूरत पूरा करता है, वो यहोवा राफा भी है। कुछ भी हो हमारे ज़िंदगी में, कैसा भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, वो चंगा कर सकता है। चाहे वो आत्मा में हो,
या शरीर में हो या पेट का सवाल हो, वो चंगाई दे सकता है। यहाँ पर यीशु कहता है कि एक लकड़ा लो और उस पानी में डालो बोलकर, और मूसा वैसा करने से कड़वा पानी मीठा बन जाता है। यह देखिए परमेश्वर, देखिए परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यस, वो चंगाई देता है, इसलिए हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पर हम विश्वास करना है। जिस तरह एक मनुष्य अपने बच्चों के लिए पिताजी बन जाता है, अपने पत्नी के लिए वो पति बन जाता है, माँ बाप के लिए वो बेटा बन जाता है, उस तरह परमेश्वर के अनेक स्वभाव है। वो यहोवा हीरे है, वो सब कुछ पूरा करने वाला, वो यहोवा एल शडाय है, वो सर्वशक्तिमान है। वो यस, वो रोशनी में रहने वाला परमेश्वर है। उसे किसी ने देखा नहीं है, कोई उसे देखेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। इतना महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है वो। उस पर हमें विश्वास करना है, चंगाई के लिए उपवास करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे हाथ पैरों में चंगाई दे, मेरे आँखों में चंगाई दे। अगर हम बीमार हैं तो हमें चंगाई मांगना है, उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए। यस, उपवास और प्रार्थना हम चंगाई के लिए कर सकते हैं बोलकर बाइबल कहता है। 3 दिन उन्हें पानी नहीं मिला, उपवास के जैसा रहे तो वो कुड़कुड़ाने लगे, मगर परमेश्वर ने उनका ज़रूरत पूरा किया। आगे लिखता है परमेश्वर, देखिए निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 22 से 27 देख रहे हैं हम इस स्टोरी को। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 22 से 27। यहाँ पर कड़वा पानी मीठा बनाता है परमेश्वर, और फिर कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे वचनों में चलो, मेरे आज्ञाओं में चलो, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यस, यानी अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसके वचन में चलते हो, यस, तो वो तुम्हें चंगाई में चलाएगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो वो तुम्हें बीमार भी कर सकता है। यस, वो बीमारी भी देता है ताकि हमें परमेश्वर उसका डर सिखाता है कि उसका आज्ञा पालन करने वालों को वो चंगा भला रखता है बोलकर निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 26वां वचन में देखता है। आगे लिखता है, अगर तुम मेरे विधियों में चलोगे, मेरे आज्ञाओं में चलोगे, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर नहीं चलोगे तो मैं बीमारी डालता हूँ, और अगर तुम चलोगे तो मिस्र के लोगों पर जो बीमारी मैंने डाला वो तुम पर नहीं डालूंगा। हाँ, मिस्र लोगों पर कौन सा बीमारी डाला? यस, अगर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 27वां वचन, जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते नहीं है, यस, उसके वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, परमेश्वर उनके शरीर पर रोक देता है। जैसे फोड़ा, अचानक फोड़ा आ जाता है, अचानक बॉइल्स आ जाते हैं, अचानक गचकरण आ जाता है हमारे शरीर पर। यस, जो सुनते नहीं हैं, उल्टा बात करते हैं, परमेश्वर के वचनों में नहीं चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर को डरते नहीं हैं, परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है बोलकर उसके वचन के अनुसार जीते नहीं हैं, उसके वचन पर कान नहीं लगाते हैं, अनसुना कर देते हैं, परमेश्वर उन पर, मिस्र पर जो भेजा वो रोग भेजता है। यानी अचानक उनके ऊपर बॉइल्स आता है, अचानक उनके ऊपर गांठ आ जाता है, कहाँ भी शरीर में गांठ आ जाता है, या उन्हें गचकरण हो जाता है शरीर पर। नहीं सुनने वालों को परमेश्वर कभी भी अच्छा नहीं रखता है बोलकर निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 26वां वचन में हम देखते हैं। देखिए यशायाह की किताब 1 अध्याय 3 से 6।
यशायाह की किताब पहला अध्याय 3 से 6 में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं हैं, इज़राइल मेरे प्रजा मेरे सुनते नहीं है। गधा भी अपने मालिक को पहचानता है, यस, गधा भी अपने मालिक को पहचानता है, मगर मेरे बच्चे अपने पिता को नहीं पहचानते हैं, इसलिए वे मेरे विरोध में काम करते हैं। इसलिए सिर से लेकर पैर तक मैं उन्हें अस्वस्थ रखता हूँ, यानी उन्हें मैं चंगा में नहीं रखता हूँ। सिर से लेकर पैर तक उनको प्रॉब्लम रहता है, कुछ न कुछ उन्हें रोग हो जाता है। सिर से लेकर पैर तक उन्हें खुशी नहीं है अपने तबीयत के बारे में बोलकर यशायाह पहला अध्याय 3 से 6 में लिखता है। भजन संहिता 103 1 से 5 में लिखता है, अधर्म के कारण उन्हें रोग आता है बोलकर। भजन संहिता 103 1 से 5, जो धर्म के मार्ग में नहीं चलते हैं, अधर्म के कारण उन्हें रोग आता है बोलकर। यस, हमें वचन के अनुसार जीना है। वचन के अनुसार जब हम जीते हैं, हमारा तबीयत अच्छा रहता है। यस यस, हालेलुया। ओ सभी प्रकार के आशीर्वाद हम पर आते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, चलते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 9 से 22 में हम देखते हैं, एक व्यक्ति था, यस, वो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलता था। वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था और वो उसके चर्च के लोगों से ही वो विरोध में खड़ा रहता था। यस, उसका नाम है सौल। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 9 वचन में हम देखते हैं, एक दिन परमेश्वर उस पर, हालेलुया, यस, प्रकट हुआ उसके सामने, और वो परमेश्वर जो महिमा से भरा हुआ है, तुरंत उसकी महिमा देखकर वो गिर गया घोड़े पे से, और हम देखते हैं कि वो बीमार गिर गया। 3 दिन उसने उपवास किया बोलकर बाइबल कहता है। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 9 वचन। यस, अनेक उपवास बाइबल में, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का। आपको जैसा चाहिए वैसा उपवास कर सकते हैं। आपके शक्ति से, आपके प्रेरणा से, आपकी तबीयत को भी देखना है, संभालना है। कोई 40 दिन का पकड़ रहा है बोलकर आप मत पकड़िए। आपकी शरीर की शक्ति भी देखिए, आपका प्रेरणा भी देखिए। मगर बाइबल कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मगर बाइबल जो कहता है वो कहता हूँ, उपवास और प्रार्थना से चंगाई होता है बोलकर। यस, उपवास और प्रार्थना में जब हम रहते हैं, यानी हम आत्मा में रहते हैं और परमेश्वर से हम बातें करते हैं, तो वो हमें चंगाई देता है। यस, हमें विश्वास करना है, विश्वास करना है। जितना हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर उतना बड़े बड़े काम करें। यहाँ पर हम देखते हैं संत पौलुस 3 दिन उपवास करता है, प्रेरितों की किताब 9:9 में, और तब परमेश्वर उसे प्रकट होकर कहता है कि मैं एक पास्टर को तेरे घर पर भेजूंगा और तू जो अंधा हो चुका है तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो जाएगा बोलकर। यस, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें चंगाई देता है। भजन संहिता 107 के 20 के अनुसार, यस, पास्टर को भेजता है हमारे घर पर। पास्टर को वो परमेश्वर प्रेरणा देगा कि इनके घर पर जा और प्रार्थना कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पास्टर उनके घर पर आ गया। यस, एक भविष्यवक्ता उनके घर पर आ गया, अननियास बोलकर, और वो सौल को डर रहा था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पर परमेश्वर ने उसे बताया
कि मैंने उसे दर्शन दिया है कि तू आ रहा है बोलकर। तू उसे प्रार्थना कर, मैंने सौल को पौल बना दिया है, मैंने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया है, मैं उसे चंगा करना चाहता हूँ। तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो चंगा हो जाए। और बाइबल कहता है कि अननिया जाकर उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है और उसकी दोनों आंखें खुल जाती है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके शारीरिक दोनों आंखें खुल जाता है। फिर बाइबल कहता है कि उसने उपवास तोड़कर भोजन किया और शक्तिशाली बन गया। यस, परमेश्वर चाहता है हमें यस कि हम उपवास की प्रार्थना करें ताकि हम चंगाई में चले बोलकर। क्या तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है कि उपवास की प्रार्थना से जो चंगा करता है बोलकर? यस, वो चंगा करता है। इसलिए हमें विश्वास करना है परमेश्वर के काम पर, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए हम 3 दिन बिता सकते हैं। यीशु जब छोटा था 3 दिन उसने माँ और पिताजी को छोड़कर 3 दिन मंदिर में बिताया बोलकर बाइबल कहता है। लूका पत्रिका 2 अध्याय 46 से 49। लूका पत्रिका 2 अध्याय 46 से 49। जब वो एक छोटा सा बालक था, सिर्फ 12 बरस का था, तभी वो मंदिर में 3 दिन माँ बाप को छोड़कर वहाँ पर ही रहा और वचनों पर विश्वास करते रहा। माँ बाप ने उसे 3 दिन के बाद फिर जाकर यरूशलेम में देखा तो यीशु मसीह वहाँ ही था। यस, हमें विश्वास करना है। उपवास और प्रार्थना से चंगाई मिलता है। तेरे घर में तकलीफ है क्या? तेरे घर में विपत्ति है क्या? तेरे शरीर में प्रॉब्लम है क्या? तेरे बच्चों को शरीर में प्रॉब्लम है क्या? या तेरे पति को प्रॉब्लम है क्या? या तेरे पत्नी को प्रॉब्लम है क्या? क्या तू अपने परिवार के लिए उपवास पकड़ रहा है क्या? उपवास की प्रार्थना कर रहा है क्या? उपवास की प्रार्थना अगर तू कर रहा है चंगाई के लिए, यानी तेरे मसीह पर विश्वास है तुझे कि वो यहोवा राफा है, यहोवा राफा है। या तू यहोवा एल शडाई बोलकर विश्वास करता है, यहोवा जायरा बोलकर विश्वास करता है, यहोवा साबोत सेनाओं का यहोवा है, मेरे युद्ध में परमेश्वर है बोलकर तू कहता है, मगर तू चंगाई पर बराबर विश्वास नहीं करता है। विश्वास करना है, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहता है यहोशुआ के दिनों में 2 अध्याय, यहोशुआ 2 अध्याय 22वां वचन में 3 दिन तक यस इज़राइली लोग पहाड़ में छुप गए क्योंकि शत्रु लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। 3 दिन वो वहाँ पर वो छुप कर बैठे थे। यस, और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने उनके प्राणों को बचा दिया बोलकर 3 दिन महत्व रखता है बाइबल में। 3 दिन हमें बचाता है, इसलिए हमें 3 दिन की प्रार्थना उपवास करना है हमारे ज़िंदगी के लिए कि हम चंगाई में रहे। हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारा परिवार चंगाई में रहे बोलकर। या जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। बाइबल कहता है मत्ती की किताब 12वां अध्याय 40वां वचन, मत्ती की किताब 12वां अध्याय 40वां वचन में कि यीशु मसीह योना की तरह 3 दिन 3 रात, यस 3 दिन 3 रात पृथ्वी के हृदय में था। यानी वो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह 3 दिन वो मरा हुआ, तीसरे दिन जी उठा बोलकर हम देखते हैं। यूहन्ना 2 अध्याय 19वां वचन अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह कहता है इस मंदिर को तुम गिराओ, तीसरे दिन मैं जिंदा करूंगा बोलकर इसे फिर से बांधूंगा इस मंदिर को।
यानी शरीर को। हमें डरना नहीं है जब हम उपवास पकड़ दें। परमेश्वर हमारे जिंदगी को बांधता है, हमारे शरीर को बांधता है, चंगाई देता है वो सारे रोगों को। वो हालेलुया, यस, सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें विश्वास करना है, विश्वास करना है यीशु मसीह पर। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, यस, उसने अनेक कार्य दिखाया। अंधों की आंखें खोले, हो या बहरों के उसने कानों को खोले, हो लंगड़ों को उसने चलाया, मृत्यु पर उसने जय पाया। यस, यीशु मसीह ने दिखाया वो जो परमेश्वर का दूसरा रूप है, द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, उसने दिखाया कि परमेश्वर में सामर्थ है चंगाई करने का। इसलिए हमें चंगाई पर विश्वास करना है, चंगाई पर विश्वास करना है कि परमेश्वर चंगाई करता है बोलकर। यस, एक दिन मैंने देखा कि एक सिस्टर बहुत ही दुख से भरी हुई थी, बूढ़ी औरत थी। कहने लगी मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे आँखों को रोशनी भी नहीं है बराबर बोलकर, मैं अकेली रहती हूँ। तब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, यस, उपवास में रहकर, और मैंने देखा वो अम्मा, वो बूढ़ी स्त्री चंगा हो गई। यस, जब हम उपवास में रहते हैं, प्रार्थना जीवन में रहते हैं, उपवास और प्रार्थना से चंगाई होता है। एक दिन एक स्त्री मेरे पास आई, मैंने देखा उसके हाथ और पैर, उसके मुंह एक साइड से पूरा गचकरन से भरा हुआ था। आधा फेस यानी मुंह, उसका हाथ, उसके पैर गचकरन से भरा हुआ था। परमेश्वर से प्रार्थना किया, 3 दिन उसके लिए उपवास प्रार्थना किया, उसके लिए, उसके परिवार में उद्धार आए, उसके घर से ये गचकरन निकल जाए और ये स्त्री अच्छा हो जाए और यीशु मसीह पर विश्वास करे बोलकर 3 दिन उपवास और प्रार्थना किया। उस बेटी को परमेश्वर ने नया स्किन दिया, हालेलुया, या पूरी तरह उसके शरीर को चंगाई कर दिया, केवल और केवल यीशु नाम में। या वो यहोवा राफा है, यीशु मसीह, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देता है। यस, इसलिए हम उस पर विश्वास करना है। वो सृष्टि करता है। यस, वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन जी उठा। यस, उसने हमें शाप से मुक्ति दिया है, पापों से मुक्ति दिया है। वो जिंदा परमेश्वर है, वो एक्टिव है, हालेलुया, हमेशा देखता है कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसकी आंखें धर्मी लोगों पर है, उसकी आंखें उन पर है जो उसे पुकार रहे, दीन बनकर उसे पुकार रहे हैं। वो उन पर दया दृष्टि करता है और चंगाई देता है। यस, तू दीन बनकर अगर आवाज़ देगा, प्रभु मुझ पर दया कर, दया कर, वो तुझे चंगा देगा, चंगाई देगा वो, क्योंकि उसके अंदर से चंगाई निकलती है। यस, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है। यशाया 53:4-5 के अनुसार, मत्ती 8वां अध्याय 17 के अनुसार उसने हमारे सारे रोगों को, बलिनता को उसके ऊपर ले लिया है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन जो भी सुन रहे हैं प्रभु, यस प्रभु, तू यहोवा राफा है बोलकर हम विश्वास करते हैं। इसी वक्त प्रभु हालेलुया, तेरी चंगाई की उपस्थिति उन पर आ जाए, यीशु नाज़री के नाम से आ जाए प्रभु, हालेलुया, चंगा कर उन्हें प्रभु, और तेरे पवित्र नाम की महिमा होने दे प्रभु उनकी जिंदगी में प्रभु। तेरी दया दृष्टि होने दे, ओ यस प्रभु, हालेलुया, तेरी दया दृष्टि होने दे प्रभु। तेरे बच्चों को चंगा कर प्रभु, ताकि तेरे भलाई को देख सके।
तू अकेला प्रभु ओ उद्धार करता है, तू अकेला प्रभु है प्रभु। यीशु तेरी स्तुति करते तेरे पवित्र नाम को, तेरे नाम में से सामर्थ्य निकलता है प्रभु, जो लोगों को चंगा करता है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन।